क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन, विथ सॉल्यूशन। ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैं बता रहा हूं, अभी से इस पे आप यदि फोकस कीजिएगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अब देखिए, पहला सवाल है क्या, x इक्वल 5x एक्स स्क्वायर, ये समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो सवाल है -5x+6, ये सवाल है। इसको आपको क्या निकालना है कि अल्फा बीटा के एक्स का वैल्यू क्या है। तो पहली बात ये देखिए कि ये इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो पहला तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 6 क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया आपका 30x² हो गया। इसको स्प्लिट कीजिए, ये 5 को कि दो पार्ट में इसको स्प्लिट कीजिए कि जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमको क्या हो जाएगा 30x² हो जाएगा। एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो -5x। सोचिए क्या होगा, सोचिए जल्दी 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 सोचिए क्या होगा। अब देखिए कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट इसको कीजिए जो कि आपको आ जाएगा। जल्दी सोचिए, ये आपने सोचे। अच्छा, x² वाला सोचिए, ये वाला सोचिए, ये वाला क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया 6x²। इसको यहां पे तोड़िए, इसको स्प्लिट कीजिएगा तो क्या होगा -2x, -3 है तो ये x² -2x -3x+6। अब देखिए यहां कॉमन लीजिए, कॉमन यहां दो में से क्या होगा कॉमन, x -2 कॉमन हो गया। यहां पे देखिए क्या होगा 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा x -2। अब देखिए यहां पे दोनों जगह क्या है, x -2 है, x -2 और x -3। अब व्हेन x -2 = 0, इसलिए x इक्वल क्या हो गया मेरे राजा, जल्दी बताइए 2। व्हेन x -3 = 0, x इक्वल क्या हो गया 3। अब बताओ इसका जीरो क्या निकला, जीरोज क्या निकला 2 3। ये समझ गया, ये आपको तो बड़ा आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। अब देखिए दूसरा टाइप का बता रहा हूं कि क्वेश्चन, आपको ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक और, अब एक चीज इसमें बताना है कि एक तो ये बता दिए, अब दूसरा चीज बताना है कि आप ये पोलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जहां अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, समझ गए। जहां पे आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज zeros are
2 एंड -1। ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो यहां लेट कीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू एंड बीटा इक्वल -1। अब सबसे पहली बात, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कर दीजिए 2 प्लस -1, क्या हो गया, 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू -1, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये समझ गए। अब देखिए क्या था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, सबसे तो इसको आपका फॉर्मूला आना जरूरी है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, यहां पे तो 0 दिया गया था, 2 एंड -1, मैंने कहने का सेंस अल्फा हुआ 2, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 0 2 होता है। एक अल्फा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 0 कितना होगा, 2 0 होगा। एक 2 है और दूसरा क्या है, -1 है। तो एक को अल्फा मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए, बीटा मान लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फा 2 प्लस -1 इक्वल 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -1 -2 हो गया। तो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अब इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है आपका यहाँ वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 दे दीजिए और x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया राजा, 2 हो गया। तो अब देखिए -2 दे दीजिए, तो कितना बच्चा, 1x लिख दो। आप 10th में पढ़ रहे हो राजा, 1x लिखते हो, शोभा देता है, ऐसा मत किया करो। तो यहाँ पे x² माइनस x ए -2, यही जो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए इसको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे जो है सवाल बोर्ड में अवश्य पूछता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन भी है। ऐसा सवाल चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे, 2 नंबर्स रहे, सब माने एक सवाल तो पूछना ही पूछना है। पोलिनोमियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वीडियो को पूरा तक अवश्य देख, समझ गए होंगे। तो देखिए एक चीज है वेरीफाई करने के लिए, वो जरूरी है, वेरीफाई भी जरूरी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो पोलिनोमियल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो पोलिनोमियल का जो अब तीसरा जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ये पोलिनोमियल का मेन क्वेश्चन है। मैंने ये बड़ा में भी पूछ सकता है, जैसे 3 मार्क्स का होता है उसमें भी इसको पूछता है। इसलिए इसको जो है आप ध्यान से देखें, सुने इस वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कीजिए।
फैक्टराइज करने के बाद जीरो का वैल्यू निकालिए। तो आपने ये फैक्टराइज हमको लगता है 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि आप यहां मिस क्यों कर देते हैं। तो देखिए ये 2 into 3 क्या हो गया राजा, 6x, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 6x² हो जाएगा। और इसको जो है ये जो मिडिल टर्म है -7x, उसको स्प्लिट कीजिए। अब देखिए 7x को कैसे आप स्प्लिट कीजिएगा कि वो मल्टीप्लाई करे तो 6x² हो जाए, एड या सब्ट्रैक्ट करे तो ये क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। समझे? अब देखिए मैं कैसे करता हूं, आप बताइए। 6 × 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 6 होगा। और 6 + 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 7 होगा। तो बड़ा आसानी से हो गया। तो अब यहां पे देखिए कि इसको आप कैसे कीजिएगा, 2x² -7x -x, ये -6x -x इक्वल क्या हो गया, -7x हो गया, ये +3। ओके, अब देखिए यहां पे ये कॉमन लीजिए, ये दो टर्म, ये दो टर्म, जब भी कॉमन लीजिए दो दो टर्म बनाइए। तो यहां पे देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। 2x कॉमन है तो यहां क्या रह गया, शेष x -3। ओके, अब देखिए यहां पे 1 कॉमन है तो क्या हो गया, x -3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है राजा, x -3, और यहां क्या हो गया, 2x -1। समझ गए? अब देखिए जीरो मैंने x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा, व्हेन x -3 = 0, तो x वैल्यू क्या हो गया, 3। व्हेन 2x -1 = 0, इसलिए x इक्वल क्या हो जाएगा, 2x = 1, इसलिए x इक्वल हो गया क्या, 1/2। अब देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये आप जान रहे हैं, वेरीफाई अब करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखिए ये जो सम ऑफ जीरोज क्या है, यहां पे 3 + 1/2, ये ऐड कीजिएगा तो राजा क्या हो गया, कितना बच्चा जो है ना एलसीएम लेने में मिस कर जाता है। अब देखिए फ्रैक्शन का ऐड 2 हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, 6 + 1 = क्या हो गया, 7/2। अब देखिए इसका क्या होता है, ये जो है सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a होता है। यहां देखिए -b/a क्या इक्वल टू माइनस, यहां भी माइनस है तो -7/2 इक्वल क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7/2। अब देखो मेरे राजा सम ऑफ जीरो, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वेरीफाई यहाँ पे देखिए, अब देखिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो यहाँ अल्फा का मान, एक्स का मान क्या निकला है, 3 × 1/2 इक्वल क्या हो गया, 3/2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैंने आपको अगले एक्सप्रेशन पोलिनोमियल में बताया है, ये बराबर क्या होता है, c/a। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में c का वैल्यू क्या है राजा, 3/2। देखो ये दोनों इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हो गया। तो इस तरह से मैंने आज पोलिनोमियल के बारे में तुमको एक एक बारीकी से सारी बातें समझा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो, और मेरे ये जो मनोज सर का चैनल है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं पुनः सभी बच्चों को हैप्पी होली।